वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है वीलैन। तो वीलैन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज द लैन। फर्स्ट थिंग आता है कि हमारा लैन क्या होता है। राइट, हमें लैन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पीसीज और कॉम्बिनेशन ऑफ द एंड यूजर डिवाइसेस। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये हमारा एक स्विच है, यहाँ पर हमारी 4 मशीन्स लगी हुई है, मोर देन 4 भी हो सकती है। तो हमारा कोई भी एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, जहाँ मेरे यूजर्स, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स आपस में कनेक्टेड है विद द सेंट्रलाइज्ड डिवाइसेस। सेंट्रलाइज्ड डिवाइस कौन सी हो सकती है? मेरा स्विच हो सकता है, हब हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रलाइज्ड डिवाइस हो सकती है, लाइक वायरलेस डिवाइसेस भी हो सकती हैं, जिनके थ्रू मेरे पीसीज आपस में कनेक्टेड है। राइट, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक अपना लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। ये लोकल एरिया नेटवर्क आपके ऑफिस का हो सकता है, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, किसी स्मॉल शॉप्स का हो सकता है, और किसी अदर लोकेशन, अदर टाइप ऑफ बिजनेस का भी ये लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। अब कंसर्न आता है, लोकल एरिया नेटवर्क तो हमने बना दिया, जो कि एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी कि हमें पीसीज को आपस में कम्युनिकेट कराना है। बट जैसे जैसे हम नेटवर्क का यूजेस करते रहे, न्यू न्यू रिक्वायरमेंट्स हमारी निकल कर आती रही, नई रिक्वायरमेंट्स हमें चलती रही, कुछ ड्रॉबैक्स भी पता चलते रहे, और कुछ उनके सिक्योरिटी रिस्क भी पता चलते रहे। तो जैसे जैसे लैन को यूज किया, तो हमें पता चला एक ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या होता है? जैसा स्विचिंग की वीडियो में हमने पढ़ा कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है, जब कभी भी कुछ इस तरह के फीचर्स होते हैं लेयर 2 में, क्योंकि स्विच एक लेयर 2 डिवाइस है, जिसमें स्विच को क्या करना होता है, सारे पोर्ट्स पे, सपोज ये वाला स्विच आपका 24 पोर्ट्स का स्विच है, तो अगर कोई भी ब्रॉडकास्ट पैकेट फ्रेम आएगा, अगर ये कोई भी ब्रॉडकास्ट करेगा, सपोज ये पीसी नंबर 1 है आपका, राइट, अगर पीसी 1 कोई भी ब्रॉडकास्ट करता है, तो वो ब्रॉडकास्ट यहाँ से आएगा, यानी कि सोर्स ये वाला स्विच हो जाएगा, और वो ब्रॉडकास्ट इस स्विच के सारे पोर्ट्स पे जाएगा, इस पोर्ट पे भी जाएगा, इस पोर्ट पे भी जाएगा, और इस पोर्ट पे भी जाएगा। यानी कि एक ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, वो पूरे स्विच में जा रहा है। सपोज उस ब्रॉडकास्ट की रिक्वायरमेंट ना तो इस मशीन को थी और ना इस मशीन को थी, तो क्या हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, अननेसेसरी का एक ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, जो किसका ड्रॉबैक है, लैन का ड्रॉबैक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इस ड्रॉबैक को किल आउट करना चाहिए। राइट, नेक्स्ट, अब सपोज मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे ये कुछ यूजर, सपोज मेरे कुछ यूजर है, जो मेरी कंपनी है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके एचआर डिपार्टमेंट के यूजर है। करेक्ट, अब एचआर डिपार्टमेंट के जो यूजर्स होंगे, उनका जो यूजेस होगा, उनका जो यूजेस ऑफ एप्लीकेशंस होगा, डे टू डे वर्क होगा, वो समथिंग डिफरेंट होगा कंपेयर देन अदर यूजर्स। जैसे ये मेरे यूजर हैं, ये मेरे अकाउंट डिपार्टमेंट के यूजर हैं, राइट, ये अकाउंट डिपार्टमेंट के यूजर हैं। अब अकाउंट डिपार्टमेंट के यूजर्स की अगर आप बात करोगे, इनकी जो एप्लीकेशंस होंगी, वो डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस होंगी, इनके डे टू डे यूजेस जो होंगे, वो डिफरेंट होंगे, तो ट्रैफिक भी डिफरेंट होगा, और मुझे इनको ट्रीट भी समथिंग डिफरेंट करना होगा। राइट, तो बट लैन के केस में ऐसा नहीं कर सकते। लैन के केस में तो आप क्या कर रहे हो, होल स्विच को मेंटेन कर रहे हो, होल स्विच को क्या कर रहे हो, कॉन्फ़िगर कर रहे हो, होल स्विच को कंट्रोल कर रहे हो। तो इस तरह का सेग्रीगेशन भी हमें रिक्वायर्ड है। तो हमें दो ऑप्शन रिक्वायर्ड हुए, फर्स्ट ब्रेक द ब्रॉडकास्ट, सेकंड सेग्रीगेशन। राइट, थर्ड आता है सिक्योरिटी। मुझे सपोज कोई एक ऐसी पॉलिसी लगानी है, जो मुझे एचआर डिपार्टमेंट पे तो लगानी है, कि भाई एचआर डिपार्टमेंट का डेटा बाकी लोग ना देख पाए, या और लोग कम्युनिकेशन ना कर पाए, या एचआर डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन रिमेनिंग जो यूजर्स हैं वो एक्सेस ना कर पाए। तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, कोई ना कोई एक सिक्योरिटी लगानी होगी। बट लैन के केस में तो सिक्योरिटी किस पे लगेगी, पूरे स्विच पे लगेगी, यानी कि वो सिक्योरिटी आपके एचआर डिपार्टमेंट के पीसी पर भी लग जाएगी, और अकाउंट डिपार्टमेंट के पीसी पर भी लग जाएगी, रिमेनिंग जो यूजर्स होंगे उन पर भी लग जाएगी। तो इन तीनों रिक्वायरमेंट को, और या इस तरह की मल्टीपल रिक्वायरमेंट को किल आउट करने के लिए एक फीचर आया, दैट इज कॉल्ड वीलैन। मींस जैसा इसके नाम को पता है, अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लैन। लैन को इन्होंने क्या किया, वीलैन बना दिया। वीलैन का मतलब होता है वर्चुअल लैन।
मींस हम इस लैन को, इस स्विच को वर्चुअली डिफरेंट डिफरेंट लैन में डिवाइड कर लेंगे। मींस हमारा फिजिकली ये स्विच कितना है, सिंगल स्विच है। जैसे ये स्विच है, ये फिजिकली हमारा सिंगल स्विच है, बट लॉजिकली मैं इसको मल्टीपल लैन में कन्वर्ट कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड VLAN। मींस with the help of VLAN we can divide a LAN into multiple logical LAN और virtual LAN। तो सबसे पहला काम क्या आ गया कि भाई ये आपके फिजिकल LAN को क्या कर रहा है, वर्चुअल LAN में डिवाइड कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी, ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब इसने क्या किया, फॉर एग्जांपल ये स्विच था, हमने यहाँ पर इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मीन इस एक सिंगल लैन को हमने कितने लैन में डिवाइड कर दिया, दो लैन में। कौन कौन से दो लैन में डिवाइड कर दिया, एक ग्रुप तो हमने यूजर्स का ये बना दिया जो कि HR का है, राइट। एक ग्रुप हमने बना दिया अकाउंट का। अब क्या होगा भाई, स्विच के पास जो इंफॉर्मेशन है कि भाई मेरे पास दो लैन काम कर रहे हैं, एक लैन ये हो गया और एक लैन ये हो गया। तो अब बेनिफिट क्या होगा, ब्रेक द ब्रॉडकास्ट डोमेन। जो हमारा बीलैन है, बीलैन क्या करता है, सबसे पहली चीज करता है ब्रेक द ब्रॉडकास्ट डोमेन। जो ब्रॉडकास्ट आएगा उसको ब्रेक कर देगा। कैसे ब्रेक कर देगा कि अब तक अगर हम लैन की बात करते हैं तो लैन में सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता था, बट वर्चुअली हमने इसको कितने लैन में डिवाइड कर दिया, दो। यानी वी कैन से दो वीलैन में डिवाइड कर दिया, दो वीलैन बना दिए। तो अब ब्रॉडकास्ट का क्या होगा, भाई जो ब्रॉडकास्ट इस वीलैन का होगा यानी कि HR वीलैन का होगा, वो सिर्फ और सिर्फ किन पोर्ट्स पे जाएगा, जो पोर्ट्स HR वीलैन से बिलोंग करते हैं, रिमेनिंग पोर्ट्स पे नहीं जाएगा। तो आपने कंट्रोल किसको कर लिया, ब्रॉडकास्ट ब्रेक जो ट्रैफिक था उसको कंट्रोल कर लिया। फर्स्ट फीचर करेक्ट। नेक्स्ट आता है ग्रुप ऑफ यूजर्स को हमने क्या सीखा कि भाई सिक्योरिटी फीचर से या कोई हमें पॉलिसी लगानी है या हमको क्या करना है, उनको एक साथ कंट्रोल करना है। तो अब मैं क्या करूंगा कि भाई कोई भी कम्युनिकेशन, सपोज HR बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जो पीसीज या जो पोर्ट एक्स बीएलएन का मेंबर है, सपोज HR का मेंबर है, तो बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ आपस में कम्युनिकेट करेंगे। मींस अगर कोई भी पीसी आपका HR या एक डिफरेंट VLAN का मेंबर है, वो अपने किसी दूसरे VLAN के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। जैसे ये आपका PC1 है, ये आपका PC2 है, ये PC3 है और ये PC4 है। अभी PC1 अगर PC2 से कम्युनिकेट करना चाहता है, क्योंकि दोनों सेम VLAN के पार्ट है, सेम वर्चुअल लैन के पार्ट है, ये कम्युनिकेट करेंगे। अगर PC3 PC4 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, दोनों सेम VLAN का पार्ट है, ये भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। वट ड्यू टू एनी रीजन, अगर PC2 और PC1 इस पीसी से कम्युनिकेट करना चाहता है, PC3 और PC4 जो कि एक डिफरेंट VLAN में है, ये कभी भी बाय डिफॉल्ट आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन। ये कम्युनिकेट कराने के लिए हमें एक लेयर 3 डिवाइस यहाँ पर लगानी होगी। क्यों लगानी होगी, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि दो नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए एक लेयर 3 डिवाइस लगती है, दैट इज कॉल्ड राउटर। तो यहाँ पर भी चूंकि ये दो नेटवर्क हैं, एक लैन ये है और एक लैन ये है, तो इनको अगर हमें आपस में कम्युनिकेट कराना है तो किसके थ्रू कराएंगे, राउटर के। तो ये क्या हो गया, सेंट्रलाइज कंट्रोल भी हमारे पास हो गया। तो वीलैन ने हमें कौन कौन से फीचर प्रोवाइड कराए, पहला फीचर उसने आपको करा दिया ब्रेक द ब्रॉडकास्ट डोमेन। ओके, और दूसरा फीचर उसने क्या प्रोवाइड करा रहा है वो आपको, कि ग्रुप ऑफ नेटवर्क यूजर्स, ग्रुप ऑफ नेटवर्क यूजर्स को एज पर द रिक्वायरमेंट आप ग्रुपिंग कर सकते हो और उनको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। और क्या करा रहा है, प्रोवाइड द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कराना है, कि अगर आपको पॉलिसी किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप पे, कुछ ग्रुप ऑफ नेटवर्क यूजर्स पे लगानी है, तो आप इजिली उनको प्रोवाइड करा सकते हो। ये हमें कौन प्रोवाइड कराता है, बीलैन। इज इट क्लियर, आई थिंक बीलैन का कंसेप्ट क्लियर कि बीलैन हमें बनाना क्यों पड़ा। अब नेक्स्ट आता है कि भाई बीलैन तो हमने बना दिया, बट इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कॉन्फ़िगर द वीलैन। कॉन्फ़िगर द वीलैन मींस या क्रिएट द वीलैन, कि पहले तो आपको अपने लैन के स्विच पे जो कि एज अ सिंगल लैन काम कर रहा है, उसको मल्टीपल वीलैन में कन्वर्ट करना है। यानी कि हमें क्या करना है, क्रिएट द वीलैन।
ओके, हम बीलन बना देंगे। अब बीलन बनाने की कमांड क्या होती है? तो बीलन बनाने की कमांड वेरी सिंपल है, बीलन स्पेस बीलन का नंबर, कोई भी नंबर दे सकते हो। 1 से बाय डिफॉल्ट 1 से 4096 तक के बीलन हम क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैंने दिया बीलन 2, अब 1 मैंने बोला, 1 हमेशा बाय डिफॉल्ट वीलन होता है जिसको हम मैनुअली क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, तो सपोज मैंने बनाया वीलन 2, अब मुझे अगर डिस्क्रिप्शन के लिए कोई एक नेम देना है, सपोज नेम दे दिया एचआर, तो हमने इसको बीलन बना दिया। अब कंसर्न आता है कि मेरे इस स्विच पे मैंने बीलन तो क्रिएट कर दिया, बट इन मशीन्स को कैसे पता चला कि भाई मैं इस बीलन का पार्ट हूं, मैं एचआर का पार्ट हूं, मैं अकाउंट का पार्ट हूं? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेकेंड टास्क जो हमारा आता है वो आता है पोर्ट असाइनेशन या असाइन द पोर्ट। अब पोर्ट असाइन के बाद सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? रोल ऑफ पोर्ट, पोर्ट के रोल्स क्या होते हैं। देखो, जब कभी भी, अब हमने बीलैन बना दिए, अब जब कभी भी आपको किसी पीसी को किसी बीलैन का पार्ट बनाना है, तो आपको उसको बनाना पड़ेगा, उसको एक पोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा। तो पोर्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एक्सेस पोर्ट। एक्सेस पोर्ट क्या करता है? एक्सेस पोर्ट हमेशा सिंगल वीलैन का डेटा पास करता है, सिंगल वीलैन की इंफॉर्मेशन ही क्या करता है? कैरी करता है। सपोज अब यहां पर है पोर्ट नंबर 1, जिसको हमने किस वीलैन में डाला है? एचआर में। तो पोर्ट नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ एचआर की इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, और यही रीजन है कि ये किसी दूसरे वीलैन से क्या इस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर, सिर्फ इस पे कौन से वीलैन की इंफॉर्मेशन आएगी? एचआर की इंफॉर्मेशन आएगी। किसी और वीलैन से कम्युनिकेशन के लिए अगर स्विच पे डेटा आ रहा है, तो स्विच कभी भी इन पोर्ट पे नहीं भेजेगा, उन्हीं पार्टिकुलर पोर्ट पे भेजेगा। करेक्ट? अब आता है कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसी भी आएगी कि मुझे किसी पोर्ट पर मल्टीपल वीलैन पास कराने हैं। राइट? मल्टीपल वीलैन कैसे पास कराने हैं और क्यों पास कराने हैं, वो अभी हम बात करेंगे। तो ट्रंक पोर्ट क्या करता है? मल्टीपल वीलैन का डेटा कैरी करता है। ओके, मल्टीपल वीलैन का डेटा कैरी करता है। कैसे रिक्वायर्ड हुआ मल्टीपल वीलैन? अब देखो, जैसे आपका एक लैन है, ये एक एरिया है, ऑफिस का एक पार्ट है। ओके, इसमें हमारे क्या है? 24 यूजर है, ये 24 पोर्ट का हमारा स्विच है, और ये फुल हो गया। मुझे क्या करना है? अपने लैन को एक्सटेंड करना है। तो मैं क्या करूंगा? एक दूसरा फिजिकल स्विच लेके आऊंगा। ओके, अब मैंने क्या किया? एक दूसरा फिजिकल स्विच ले आया, दूसरा फिजिकल स्विच भी लगाया, उस पर भी मैंने यूजर कनेक्ट कर दिए। यानी कि मैंने सेम ऑफिस में ड्यू टू द हार्डवेयर लिमिटेशंस मुझे मल्टीपल हार्डवेयर लगाने पड़े, मल्टीपल स्विच लगाने पड़े, क्योंकि स्विच के पोर्ट की एक लिमिटेशन होती है, 24 पोर्ट और 48 पोर्ट, बट यूजर्स की और नेटवर्क यूजर्स की कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन साइज। अब आप कैसे करोगे? अब आपने यहाँ बीलैन बनाया, ये सपोज एचआर है, ये आपका अकाउंट है, और ये सेल्स डिपार्टमेंट है। ओके, अब ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आपने बीलैन बना दिया, ये एचआर का बंदा है, सपोज बिल्डिंग हमारा है फर्स्ट फ्लोर के पे बैठे हुए हैं ये लोग, ये एचआर है, ये वाला एचआर की कुछ सीट फर्स्ट फ्लोर पे हैं। ओके, तो फर्स्ट फ्लोर के स्विच से ये कनेक्टेड है। ये मेरा अकाउंट के बंदे हैं, ये कहाँ बैठे हुए हैं? ये भी बैठे हुए हैं मेरे फर्स्ट फ्लोर पे, और ये सेल्स के बंदे हैं। ओके, अब सेल्स वाले बंदे भी फर्स्ट फ्लोर पे। अब भाई यूजर बढ़ गए हमारी कंपनी में, कंपनी ने एक सेकंड फ्लोर भी ले लिया, सेकंड फ्लोर पे हमने एक स्विच लगा दिया, सेकंड फ्लोर पे भी हमारे कुछ बंदे किस में बैठे हुए हैं? एचआर डिपार्टमेंट के बैठे हुए हैं। करेक्ट? या कोई ऑफिस का एरिया डिफरेंट है, ये कौन सा है? ये मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट है। ये कौन सा है? अब सेल्स डिपार्टमेंट है। अब हमने पढ़ा कि भाई अब इनको आपस में तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। भाई देखो, ये एचआर का बंदा है, इसे एचआर से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, अकाउंट का बंदा है, इसे अकाउंट से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, सेल्स का बंदा है, इसे सेल्स से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये तो फिजिकली दो अलग स्विच हैं, तो हम कैसे कम्युनिकेशन कराएंगे? तो सिंपल सा एक आंसर आएगा कि भाई इन दोनों स्विच को आपस में क्या कर दो? कनेक्ट कर दो। ये स्विच और ये स्विच आपस में क्या कर दो? कनेक्ट कर दो। यानी कि हमने कौन सी टोपोलॉजी बना दी है? एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी, जो टोपोलॉजी की सीरीज में हमने पढ़ा था। अब ये दोनों स्विच आपस में क्या हो गए? कनेक्ट हो गए।
जब कनेक्ट हो गए, इस पोर्ट पे कौन सा डाटा वीलैन हमने इस पोर्ट को क्या बनाया है एक्सेस पोर्ट, यानी ये सिंगल वीलैन की इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। बट जहां ये दोनों पोर्ट आपस में कनेक्टेड है, सपोज अगर एचआर का वीलैन कम्युनिकेशन एचआर से करना चाहता है, तो ये कहाँ के थ्रू जाएगा, इस पोर्ट के थ्रू जाएगा, और यहाँ पर भी इस पोर्ट के थ्रू आएगा। अब अकाउंट का बंदा भी कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, वो भी इसी पोर्ट से आ रहा है। सेल्स का करना चाह रहा है, सेल्स भी इसी पोर्ट से आ रहा है। तो दैट मीन्स इस वाले पोर्ट का जो ट्रीटमेंट होगा वो समथिंग डिफरेंट होगा कंपेयर देन एक्सेस। तो इस पोर्ट को हम क्या बनाएंगे, ट्रंक। क्यों बनाएंगे ट्रंक, क्योंकि ट्रंक इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू ट्रांसफर द मल्टीपल वीलन। तो इस तरह के केसेस में जहां अपलिंक्स वगैरह होते हैं, आपको पोर्ट को क्या करना पड़ता है, ट्रंक बनाना पड़ता है, यानी हमें मल्टीपल वीलैन इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत होती है। ओके, अब कंसर्न है कि यहाँ से ये डेटा आया एचआर वीलैन से, यहाँ अकाउंट से, यहाँ सेल से, इस पोर्ट ने यहाँ से डेटा रिसीव किया, तो इसको पता कैसे चल रहा है, और इस स्विच के पोर्ट को कैसे पता चल रहा है कि ये डेटा एचआर वीलैन का है और मुझे एचआर वीलैन में ही ट्रांसफर करना है। भाई देखो, जब सिंगल बीलैन का पार्ट है, तब तो उसे पता है कि मैं बीलैन 10 में हूं या बीलैन एचआर में हूं, तो मुझे एचआर का ही डेटा भेजना है। तो यहाँ क्या यूज करता है, स्विच यूज करता है टैग, जिसे बोलते हैं बीलैन टैग। ओके, तो ट्रंक पोर्ट हमेशा कैसा डेटा भेजता है, टैग डेटा भेजता है। टैग डेटा कैसे, कि सपोज यहाँ से कोई भी कम्युनिकेशन आया, यहाँ से कोई भी एक कम्युनिकेशन आया एचआर से। ओके, जैसे ही इसके पास एचआर का फ्रेम आया, इसने उस पर एक टैग लगा दिया बीलैन, और सपोज बीलैन का नाम था 10। ओके, यहाँ पर बीलैन 10 लगा दिया। अब जब ये फ्रेम इसको रिसीव हुआ, इस पीसी को, तो इसे टैग्ड ट्रैफिक दिखेगा। टैग ट्रैफिक से मींस इसे दिख गया ये किस वीलैन का डाटा है, वीलैन 10। तो दैट मींस जो हम ब्रॉडकास्ट, बाकी वीलैन को नहीं भेजेगा, ये सिर्फ किसको भेजेगा, वीलैन 10 को भेजेगा। अपनी मैक एड्रेस टेबल देखेगा, वीलैन 10 की मशीन्स को भेज देगा। अब कोई भी डाटा मेरा किससे आया, अकाउंट डिपार्टमेंट से, और अकाउंट डिपार्टमेंट का सपोज मैंने जो वीलैन ले रखा है, वो वीलैन ले रखा है मैंने फॉर एग्जांपल 20। अब वीलैन 20 लिया, तो ये यहाँ पर जैसे ही फ्रेम आया, फ्रेम पे क्या टैग लगा देगा, वीलैन 20। तो जैसे ये डाटा यहाँ पे फ्रेम आएगा, इसे पता चल गया ये ट्रैफिक किसके थ्रू आया है, वीलैन 20, और इस किस पे भेज देगा, वीलैन 20 में। तो इस तरह से ये पीसीज आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेशन। अब बात आती है, इसने टैग तो यूज किया, क्या टैग ऐसे ही यूज कर रहा है या टैग के पीछे कुछ यूज हो रहा है, यस, टैग के लिए यूज करता है टैगिंग प्रोटोकॉल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, वन होता है हमारा आईएसएल और एक होता है डॉट वन क्यू। तो दो प्रोटोकॉल हमारे यूज होते हैं किसके लिए, टैगिंग के लिए। कौन सी टैगिंग के लिए, ट्रंक टैगिंग के लिए। ओके, तो ट्रंक पोर्ट हमेशा किस तरह का डाटा भेजेगा, टैग्ड डाटा, और एक्सेस पोर्ट कैसा डाटा भेजता है, अनटैग्ड। मींस जैसे ही एक्सेस पोर्ट पे कोई भी डाटा आएगा, वो कभी भी बीलैन की इंफॉर्मेशन टैग नहीं करता। क्यों, उसे पता है कि मैं तो सिर्फ उसी बीलैन का पार्ट हूं जो मेरे पे कॉन्फ़िगर है, और वो उसके अलावा किसी की इंफॉर्मेशन को क्या नहीं कर सकता, अपने पास अपने से थ्रू नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमने क्या किया, बीलैन बना दिया, और वीलैन में क्या असाइन कर दिए, ग्रुप कर दिया, यानी पोर्ट्स का ग्रुप बना दिया, जिस जिस नेटवर्क यूजर को जिस वीलैन में डालना है। और अगर आपस में मल्टीपल स्विचेस की कम्युनिकेशन कराना है, तो हमने अपलिंक लगा दिया, और उनके बीच में क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, ट्रंक। और इसके थ्रू क्या होगा, ये स्विचेस आपस में क्या करते रहेंगे, कम्युनिकेट करते रहेंगे। बाय डिफॉल्ट सिर्फ सेम वीलैन आपस में कम्युनिकेट करेंगे, डिफरेंट वीलैन आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। डिफरेंट वीलैन को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हमें एक लेयर 3 राउटर की रिक्वायरमेंट होगी, और ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा इंटर वीलैन राउटिंग, जो कि हम एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इंटर वीलैन राउटिंग। अगर दो या दो से ज्यादा मल्टीपल वीलैन के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, तो वो राउटिंग कैसे करेंगे। बट आज का जो हमारा टारगेट है, वो सिर्फ और सिर्फ वीलैन असाइनेशन, वीलैन बनाना, और वीलैन में पोर्ट कैसे असाइन करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी लैब। लैब स्टार्ट करने के लिए देखो, हमारे पास ये एक स्विच हो गया, हमारे पास हमने 3 ग्रुप्स बना दिए नेटवर्क यूजर्स के, 1, 2 और 3। ओके, अब हम इनको क्या कर लेते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं। सपोज ये हमारा पीसी है एचआर डिपार्टमेंट का,
ओके, तो ये हमारा पीसी हो गया और ये भी किसका है, एचआर डिपार्टमेंट का। ये मशीन हमारी किसकी हो गई, सेल्स डिपार्टमेंट की। और ये वाला जो हमारा हो गया वो सपोज हो गया हमारे यहाँ एक सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है, उसकी मशीन हो गई। ओके, अब हमें क्या करना है, पहला काम हमने क्या पढ़ा था, पहला काम है क्रिएट द बीलन। ओके, अगर हम बात करते हैं, ये हमारा इनेबल मोड पे आ गए। सो वीलैन ब्रीफ एक कमांड होती है जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि मेरे स्विच पर वीलैन क्या है, या वीलैन जब बन रहे हैं तो कुछ ना कुछ डेटाबेस भी होगा, तो वीलैन का डेटाबेस क्या है। अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पर वीलैन दिखा रहा है वीलैन 1। इसको कैप मैक्सिमाइज करके देखते हैं, आपको अच्छा लुक आएगा। सो वीलैन ब्रीफ इसने क्या दिखाया, बाय डिफॉल्ट कौन सा वीलैन बना हुआ है, 1। और सारे पोर्ट किसका पार्ट है, वीलैन 1 का। दैट इज द रीजन कि बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे हमने बोला बाय डिफॉल्ट ये सिंगल लैन होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीपल वीलैन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको कॉन्फ़िगरेशन कमांड दो। क्या कमांड दिया, मैं इनेबल मोड में तो हूं, मैंने दिया कॉन्फ़िग टी। अब कमांड क्या होगी, बीलैन 10। सपोज मैंने इसका नाम नंबर क्या देना चाह रहा हूँ, 10। फिर मैंने दे दिया नेम, और इसको क्या नेम दे दिया, एचआर, यानी कि मेरा एक वीलैन बन गया। अब मुझे दूसरा वीलैन बनाना है, सपोज मैंने 20 दे दिया नंबर, इसका नेम क्या दे दिया, सेल्स एग्जिट। एक वीलन और बनाना है, सपोज उसका नंबर दे दिया 30। जरूरी नहीं आप 10 20 30 दो, इट डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्क डिजाइन, कि आपके नेटवर्क डिजाइन के अकॉर्डिंग आपने किस डिपार्टमेंट को क्या वीलन असाइन किया है। ये प्लानिंग का पार्ट होता है। मैंने दिया नेम, और इसको नेम दे दिया सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसका हम किस नाम से बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर नाम से। अब हमें देखना है कि क्या मेरे वीलैन बन चुके हैं, तो मैंने कमांड लगाई सो वीलैन विरेफ। अब अगर आप देखोगे सो वीलैन विरेफ, तो आपका एक एचआर, यानी कि जिसका नंबर क्या है 10 और नेम क्या है एचआर, यहाँ 20 30। बट अगर आप यहाँ देखोगे इसके अंदर कोई भी पोर्ट असाइन नहीं है, मींस पोर्ट्स की हमने कोई भी ग्रुपिंग नहीं की है। तो पोर्ट्स की ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, कि अगर मुझे पोर्ट की ग्रुपिंग करनी है तो पोर्ट की ग्रुपिंग के लिए मुझे पोर्ट असाइन करना होगा। ओके, अब ये कौन सा पोर्ट है, हम यहाँ से पोर्ट देख लेंगे कि भैया मेरा कौन कौन से पोर्ट्स यहाँ पर कनेक्टेड है। तो मेरे दो पोर्ट, शुरू के दो पोर्ट जो है, मैं गया कॉन्फ़िग टी में, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1। ओके, पहला पोर्ट। इस पर कमांड चलाओगे स्विच पोर्ट मोड, मतलब स्विच पोर्ट के दो मोड होते हैं, एक मोड होता है एक्सेस, एक मोड होता है ट्रंक। बट चूंकि यहाँ पर पीसी कनेक्टेड है, हमें सिंगल वीलैन पास कराना है, इसलिए हम इसको कौन सा मोड देंगे, एक्सेस। यानी कि हमने इसको क्या बना दिया, इस पोर्ट को रोल कौन सा दे दिया, एक्सेस। अब बात आती है इसको किस वीलैन में डालना है, किसका एक्सेस, किस वीलैन का एक्सेस देना है। तो कमांड होगी स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन। बहुत इजी कमांड है भाई, स्विच पोर्ट को क्या बना दिया, मोड एक्सेस। अब हम बता रहे हैं भाई एक्सेस करो वीलैन, कौन सा वीलैन, 10। मतलब हमने इसको वाइंड कर दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ कौन से वीलैन को एक्सेस कर पाओगे, 10 को। अब है इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2, इस पे भी सेम कमांड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और फिर स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन और 10। ये दोनों पोर्ट किसका मेंबर हो गए, वीलैन 10 के। ओके, अब हम नेक्स्ट देते हैं फास्ट ईथरनेट 0/3, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, यानी कि सेल्स का पार्ट हो गया। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/4, फोर्थ मशीन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। ओके, ये दो पोर्ट हमारे किसके ग्रुप हो गए, हमारा वीलैन। अब स्विच पोर्ट फास्ट ईथरनेट 0/5 और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30, क्योंकि नेक्स्ट वीलैन हमारा क्या है 30। स्विच पोर्ट फास्ट ईथरनेट 0/6 और स्विच पोर्ट का मोड क्या होगा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। एक्सेस क्यों, क्योंकि सिंगल वीलैन का पार्ट बनाना है। स्विच पोर्ट एक्सेस, कौन सा वीलैन एक्सेस कर पाए, इसको हमें सॉफ्टवेयर में डालना है, ये हमने डिफाइन कर दिया। अब जब हमने डिफाइन कर लिया, हम अपने स्विच पे देखेंगे कि भाई जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एज पर माई रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जो मैंने डाला स्विच सो वीलैन वेरिफ, सो वीलैन विरिप जब आपने डाला
तो देखो आपको कमांड दिखे कि भाई ये VLAN है क्या, HR, ये VLAN 20 और ये VLAN 30। इसके अंदर कौन कौन से पोर्ट कॉन्फ़िगर हैं, फास्ट ईथरनेट 0/1 और 2, 3 और 4, यही हमने कॉन्फ़िगर किए थे, कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दी। ये फर्स्ट कम्युनिकेशन हमारा। अब बात आती है, अब हम क्या करेंगे, जब हमने लेयर 2 पे इनको सेग्रीगेट कर दिया तो आईपी एड्रेस यानी इनके नेटवर्क भी डिफरेंट होंगे, इन पे सबनेट भी डिफरेंट होंगे, सेम सबनेट का पार्ट नहीं होंगे। सपोज इस पे मैंने दिया 10.1.1.1, इसका सबनेट मास्क दे दिया मैंने 255.255.0। ओके, ये किसको दिया, एचआर डिपार्टमेंट को, ध्यान रखना। अब आगे मैं किस पे जाता हूँ, ये भी एचआर डिपार्टमेंट का मशीन है 10.1.1.2, ये नेक्स्ट मशीन हो गई। इसका सबनेट मास्क मैंने क्या दे दिया, 255.255.0 यानी कि /24 का। अब नेक्स्ट आता है सेल्स डिपार्टमेंट, इसको हमें डिफरेंट सबनेट देना है, तो मैंने इसको सबनेट दे दिया 20.1.1.1 और इसका सबनेट मास्क क्या दे दिया, 255.255.255.0। नेक्स्ट मशीन हमारी, ये भी सेल्स का पार्ट है, यानी कि ये यूजर भी सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो 20.1.1.2 दे दिया। ओके, नेक्स्ट 255.255.0। अब हमारा सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर को हम अलग सबनेट देते हैं, सपोज इसको सबनेट देती है 192.168.1.1 और इसको सबनेट मास्क /24। नेक्स्ट मशीन आती है हमारा डेस्कटॉप पे, आईपी 192.168.1.2 और इसको सबनेट मास्क। अब अभी आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर आईपी देने में हमें बहुत टाइम कंजप्शन होता है, मैनुअली हमको आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ रहा है। तो आगे इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन है डीएचसीपी सर्वर। तो नेक्स्ट की कुछ वीडियो में मैं आपको डीएचसीपी सर्वर बताऊंगा कि डीएचसीपी सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और मैनुअल आईपी डिफाइन करने से बच सकते हैं। ओके, तो अभी के हमने क्या किया, सारी ग्रुपिंग कर ली। अब मैं यहाँ आता हूँ इस मशीन पे, कौन सी मशीन है, फर्स्ट मशीन कहाँ से बिलोंग करती है, एचआर डिपार्टमेंट से। अब हम इसको पिंग करते हैं, पिंग, इसका आईपी था 10.1.1 और इस वाली मशीन का था 10.1.1.2। मैं पिंग करता हूं कि क्या मैं अपने डिपार्टमेंट की मशीन को पिंग कर पा रहा हूं, यस कर पा रहा हूं। किसको, 10.1.1 को। अब यहां से पिंग करते हैं, क्या मैं अपने डिपार्टमेंट की दूसरी मशीन 10.1.1 को पिंग कर पा रहा हूं, यस कर पा रहा हूं। अब बात करते हैं इस वाले डिपार्टमेंट से, यानी कि सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर पा रहा है 20.1.1.2 को, यस कर पा रहा है। यानी कि जो हमारा एक हमने स्टेटमेंट दी थी कि सेम VLAN बाय डिफॉल्ट आपस में कम्युनिकेट करते हैं 192.168.1.1 को, यस। तो वो स्टेटमेंट करेक्ट है। बट अब हम देखते हैं, एक स्टेटमेंट ये दी थी कि बाय डिफॉल्ट डिफरेंट VLAN आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ओके, देखते हैं, मे भी हो सकता है गलत बोला हो, नहीं कर रहे हैं। ओके, तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गई कि बाय डिफॉल्ट डिफरेंट VLAN आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, इंटर VLAN राउटिंग की। ओके, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अभी हमने कौन से पोर्ट असाइन किए, सिर्फ और सिर्फ एक्सिस पोर्ट। अब नेक्स्ट पोर्ट क्या आता है, ट्रंक पोर्ट। अब हम देखेंगे कि भाई ट्रंक पोर्ट कैसे असाइन होगा, ट्रंक पोर्ट को कैसे बनाते हैं। तो ट्रंक पोर्ट बनाने से पहले अब यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर मैंने क्या किया, क्योंकि आपका ऑफिस क्या है, ग्रोइंग है, आपका ऑफिस ग्रो कर रहा है, तो आपकी यूजर्स बढ़ गए, तो आपने क्या किया, एक नया हार्डवेयर लगाया, एक छोटा सा लैन, एक ऑफिस और ले लिया, या छोटी बिल्डिंग और ले ली, या फिर आपने एक फ्लोर और ले लिया और वो एक्सटेंड करना है। तो हमने क्या किया, एक स्विच लगा दिया और इस तरह से स्विच पे क्या कनेक्ट कर दिए, आपके पीसीस कनेक्ट कर दिए। अब पैकेट ट्रेसर पे ये सब काम कैसे होता है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपनी इस सीरीज में डाली हुई है, हाउ टू यूज द पैकेट ट्रेसर। अगर आप लोगों को उसमें, वो थोड़ी छोटी वीडियो है, थोड़ा आप कह सकते हो कम डीप में उसमें समझाया गया है। अगर आपको लगता है कि आपके पैकेट ट्रेसर से रिलेटेड कुछ और भी क्वेरीज हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, आप मेरी इन वीडियो के कमेंट में डाल सकते हो। अगर आपकी क्वेरीज आएंगी, अकॉर्डिंगली मैं पैकेट ट्रेसर का एक डीप सेशन रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा कि हाउ टू यूज द पैकेट ट्रेसर। ओके, अब हमने क्या किया, एक नया सेटअप यहाँ पे बना लिया। अब नया सेटअप बनाने के लिए हमने इनमें आपस में क्या कर दी, कनेक्टिविटी। अब ये कौन सा पोर्ट है, फास्ट ईथरनेट 0/7 और ये 5। हम यहाँ पोर्ट की डिटेल लिख लेते हैं सो दैट हमें पता रहे, ये हो गया 7 और ये हो गया FA 0/5।
ओके। अब क्या करेंगे, सेम काम यहाँ कर दो। सपोज यहाँ पर मेरे दो ही डिपार्टमेंट बैठ रहे हैं अभी, कौन कौन से, एक तो एचआर बैठता है और एक सॉफ्टवेयर बैठता है, या कह सकते हो सेल्स बैठता है, सॉफ्टवेयर, एचआर एक ही जगह बैठा हुआ है। तो कोई कुछ नहीं, आप क्या करोगे, इस स्विच पे आ गए। कौन सा स्विच है ये, मेरा दूसरा स्विच है। ओके। और दूसरे स्विच पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे स्विच पे इनेबल मोड में गए, कॉन्फ़िग मोड में गए, एक वीलैन मैंने बना दिया, जो वीलैन है मेरा 20 और जिसका नेम है सेल्स। ओके। एक और वीलैन बना दिया जिसका नाम है वीलैन 30, जो और नंबर है 30 और नेम है सॉफ्टवेयर। ओके। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, सॉफ्टवेयर, और मैंने डाल दिया और हो गया एग्जिट। अब अगर आप देखोगे सो वीलैन वीरेफ, अगर सो वीलैन वीरेफ आप देखोगे तो यहाँ दो वीलैन बन चुके, एक 20 और एक 30। ओके। अब हमें क्या करना है, पोर्ट असाइनेशन करनी है। पोर्ट असाइनेशन क्या करना है, कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। ओके। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 और इसको एक्सेस बना देंगे। स्विच पोर्ट मोड कौन सा हो जाएगा, एक्सेस, और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, और इसको किसका पार्ट बना है, वीलैन 20 का, क्योंकि सेल्स में डालना है। फिर है एग्जिट, फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, सिंगल वीलैन पास कराना है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, किसका पार्ट बना दिया, 20 का। ओके। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड पोर्ट पे जाते हैं, फास्ट इथरनेट 0/3 और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30 सॉफ्टवेयर। ओके। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4। ओके। अब स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30। ओके। देखते हैं, सो वीलैन ब्रीफ, अगर हम सो वीलैन ब्रीफ की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो सेल्स के अंदर दो पोर्ट आ गए और इसके, अब क्या करते हैं, आईपी असाइन करते हैं। अब ये तो सेल्स का बंदा है और सेल्स को हमने सबनेट क्या दिया था, ध्यान रखने वाली बात है, 20.1.1.3 दे देंगे क्योंकि 2 आईपी हमारे यूज हो चुके हैं। इसका सबनेट मास्क 255.255.0 यानी कि थर्ड आईपी आ गया। अब इस मशीन को भी, ये भी हमारा सेल्स डिपार्टमेंट का पार्ट है, तो इस पर भी आईपी वही रेंज का आएगा, 20.1.1.4 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 255.255.255.0। ओके। ये सॉफ्टवेयर के यूजर्स है, सॉफ्टवेयर के यूजर्स को हमने दिया था 192.168.1 और .3 हो जाएगा। इसका सबनेट मास्क 192.168.1.3। ओके। इसका सबनेट मास्क हो गया और इसको दे देंगे डेस्कटॉप को आईपी 192.168.1.4। ओके। अब बात करते हैं, हमने भी बात की थी कि ये एचआर का बंदा है और ये सेल्स का है और ये भी हमारे क्या हैं, सेल्स के बंदे हैं। ये कौन से हैं, सॉफ्टवेयर के बंदे हैं। अब कम्युनिकेट करा के देखते हैं क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। अब जैसे इसका आईपी था 192.168.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इससे देखते हैं कि क्या ये कम्युनिकेशन आपस में कर पा रहे हैं। ओके। किसको पिंग करें, 192.168.1.1, नहीं, मना कर रहे हैं कि भाई पिंग नहीं हो पा रहा है, जबकि हमने तो बोला था कि सेम वीलन आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा, नहीं कर रहे। अब देखते हैं कि क्या ये वाली मशीन कर रही है जो मेरे सेम स्विच पे कनेक्टेड है। देखते हैं। अब मेरे जो स्विच पे कनेक्टेड है उस पर आईपी क्या पड़ा हुआ है, .3, 1.3, क्योंकि मैं 1.4 वाली मशीन से पिंग कर रहा हूँ। अब उससे पिंग करके चेक करेंगे। अब मैंने डाला 1.3, 1.3 पिंग आ गया। तो क्या रीजन है, रीजन ये है, अभी हमने इन पोर्ट्स को जो इंटरकनेक्टिविटी है इनको कोई रोल डिफाइन नहीं किया है, स्टिल ये बीलैन 1 का पार्ट है, इसलिए आपका ट्रैफिक क्या नहीं हो रहा, सेट। तो आपका काम क्या होगा, इस स्विच पे जाओ, कॉन्फ टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/7 और इसको दो स्विच पोर्ट मोड, इसका मोड क्या बनाओगे, ट्रंक। ट्रंक क्यों बनाओगे, अब इसको आपको वीलैन नहीं बताना है क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, सारे वीलैन पास करेगा। आगे कुछ सिक्योरिटी रीजंस आते हैं जहां आप वीलैन यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो कि कौन कौन से वीलैन पास करने हैं, वो आगे की भी कुछ डीप वीडियो में बताएंगे। बाय डिफॉल्ट ट्रंक पोर्ट पर सारे वीलैन पास होते हैं। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस पोर्ट को भी क्या बना देंगे, कॉन्फिग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5 और स्विच पोर्ट मोड
और इसको भी क्या रोल दे दिया, ट्रंक, यानी कि ट्रंक हो गया। अब कैसे चेक करेंगे कि ट्रंक बना या नहीं बना, तो सिंपल शो इंटरफेस ट्रंक कमांड दे दो। जब आप शो इंटरफेस ट्रंक कमांड चलाओगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आई। कौन से पोर्ट ट्रंक है, फास्ट ईथरनेट, उसका मोड क्या है, ऑन है, एनकैप्सुलेशन क्या है 802.1q। मैंने दो तरह के टैगिंग बताए थे, टैगिंग को इनकैप्सुलेशन है, टैगिंग प्रोटोकॉल आईएसएल था, और डॉट वन क्यू जिसको 802.1q बोलते हैं। स्टेटस क्या है, ट्रंकिंग। अब नेटिव वीलैन क्या है, ये नया कंसर्न आ गया। नेटिव वीलैन मैं आपको बताता हूँ। देखो नेटिव वीलैन क्या होता है, आपने पढ़ा कि जो भी ट्रंक पोर्ट होगा वो टैग ट्रैफिक भेजेगा। अब अगर मुझे कोई भी वीलैन को अनटैग भेजना है तो इसे कैसे बताऊं कि भाई इसको अनटैग भेज दे। मान लो 10 वीलैन बने हुए हैं, तो इसको तो सिंपल पता है कि जो वीलैन आएगा उसे मैं टैग करूंगा। और मेरी रिक्वायरमेंट ये कि किसी एक पार्टिकुलर वीलैन को मुझे अनटैग भेजना है, उसको भाई टैग मत कर। तो उसको एक नाम दिया गया नेटिव वीलैन, कि जो वीलैन नेटिव है उसको ये बाय डिफॉल्ट क्या भेजेगा, अनटैग भेजेगा। किस पे, ओवर द ट्रंक। इसीलिए नेटिव वीलन, अगर यहाँ पर मैंने सपोज वन को क्या किया है, नेटिव किया है, तो यहाँ भी ये बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, वन। बाय डिफॉल्ट वन वीलन नेटिव दिखा रहा है, होता है अगर आप ट्रंक कॉन्फ़िगर करते हो। बट यहाँ पर आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग भी नेटिव वीलन बना सकते हो, जिस वीलन को आपको ओवर द ट्रंक अनटैग भेजना है। ओके। अब यहाँ पर कह रहा है अलाउड ट्रंक, कि इस ट्रंक के ऊपर कौन कौन से वीलन जा सकते हैं, 1 से 1005। अभी आपके कौन कौन से अलाउड है, 1, 20 और 30। अगर आप कोई भी डेटा किस वीलन का भेजोगे, वीलन 10 का, तो पास नहीं हो, क्योंकि वीलन 10 यहाँ पर हमने बनाया ही नहीं है। ओके, अब हम कराते हैं कम्युनिकेशन इसी मशीन पे दोबारा आते हैं। ओके, इस मशीन से हमने क्या किया, पिंग, किसको पिंग किया, 1.1, पिंग स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स सेम वीलैन का कम्युनिकेशन डिफरेंट स्विच पे हो गया बाय द ट्रंक पोर्ट, क्योंकि ट्रंक पोर्ट क्या कर रहा है, मल्टीपल वीलैन की इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। अब यहां से आते हैं, इसका आईपी 20 का है, यहां से पिंग करते हैं 20 के नेटवर्क को, 20.1.1.1। रिप्लाई आ रहा है, क्या प्रूव हुआ, ये प्रूव हुआ हमारा कि अगर अगर एक्सिस पोर्ट है तो वो सिंगल वीलैन का डाटा ट्रैफिक ले जाएगा, और अगर ट्रंक पोर्ट है तो वो मल्टीपल वीलैन का डाटा कैरी कर सकता है। डिपेंड्स ऑन अस, अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं कि कौन कौन से वीलैन अलाउड हो, तो हम वो कमांड दे सकते हैं। अदरवाइज सिंपल कौन कौन से वीलैन को करेगा, अब वो कमांड भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये पैकेट ट्रेसर एक्सेप्ट करेगा तो सपोज ये हमारा क्या है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 7, इसको हमने ट्रंक बनाया था। तो स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन, मैं ये बता सकता हूँ कौन कौन से वीलैन आपको अलाउ करने हैं। सपोज इन दोनों के बीच कौन कौन से वीलैन, वीलैन 20 यानी कि सेल्स, और वीलैन 30 सॉफ्टवेयर, ये दोनों अलाउ हैं। मैं क्या करता हूँ, सॉफ्टवेयर को अलाउ नहीं करता हूँ, सिर्फ किसको अलाउ करता हूँ, 20 को। ओके, और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। सेम काम मैं यहाँ करता हूँ, कॉन्फ़िग टी और इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/5, जो कि आपका ट्रंक है। ऑलरेडी आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बना चुके हो, कमांड चलाओगे स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन, और कौन सा, 20। अब आप यहाँ कमांड चलाओ सो इंटरफेस ट्रंक, तो आपको दिख जाएगा कौन सा वीलैन अलाउड है, ओनली 20। अब तक कौन कौन से थे, पहले सारे। ओके, अब हम कम्युनिकेशन करा के प्रूव करते हैं। हमें सिर्फ 20 अलाउ किया है, तो पहले हम वीलैन 30 वाली मशीन से पिंग करते हैं। पिंग नहीं आ रहा है, रीजन, जैसे ही इसने डाटा सेंड किया, यहाँ पैकेट आया, इसने यहाँ ड्रॉप कर दिया। ये कह रहा है भाई मेरे पास इस वीलैन को अलाउ करने के राइट्स नहीं है। जो मैंने बताया था सिक्योरिटी, आप कंट्रोल कर रहे हो अपने ट्रैफिक को विद द हेल्प ऑफ वीलैन, राइट। अब क्या करना है, अब आपकी रिक्वायरमेंट आ गई, नहीं ये वीलैन आपस में कम्युनिकेशन कराने हैं, नई रिक्वायरमेंट आ गई। फिर से क्या करोगे, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/7, और उस पर क्या कर दोगे, इसको अलाउ स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन। अब मैं अलाउड वीलैन मैंने लगाया, किसको अलाउ करना है, आप बोलोगे 20 को। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, सॉरी 30 को, मैंने 30 अलाउ कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ कमांड देखता हूँ, स्विच पोर्ट शो इंटरफेस और ट्रंक, बट यहाँ तो पहले 20 था, अब सिर्फ 30 रह गया।
अब देखो आप, अभी हमारा क्या था यहाँ पर अलाउड, यहाँ पर 20 अलाउ था। और अब क्या, अब यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/5 और स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन 30। देखते हैं कमांड, शो इंटरफेस ट्रंक। जब शो इंटरफेस ट्रंक दिखाया, अब इसने तो सिर्फ 30 कर दिया, जबकि 2 मिनट पहले यहाँ पर 20 भी अलाउ था। अब क्या हुआ, अब क्या होगा, अब आपका 20 का कम्युनिकेशन नहीं करेगा, क्योंकि है आपका सिंगल वीलैन ही अलाउड है। 20.1.1.1 कमांड यू आ गया। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई हमारी, वो प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम प्रोडक्शन नेटवर्क में हम लोग बहुत करते हैं। जब कभी भी आप ट्रंक पे एग्जिस्टिंग जो वीलैन अलाउड हैं, उनमें अगर आपको कोई भी वीलैन पास करनी है, तो आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन ऐड। मीन्स आप एक सिंगल वीलैन ऐड करना चाह रहे हो। अगर आप ऐड कीवर्ड यूज नहीं करोगे, तो जो वीलैन आप यहाँ लिखोगे वो एग्जिस्टिंग वीलैन को ओवरराइट कर देता है। जैसे यहाँ पहले वीलैन 20 अलाउ था, बट हमने ऐड नहीं किया और हमने सिर्फ 30 अलाउ कर दिया, तो 30 ने क्या किया, 20 को ओवर राइट कर दिया। तो इसलिए अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 20। और अब अगर हम देखेंगे तो हमें दोनों वीलैन दिखेंगे, राइट। तो ये प्रोडक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है, प्रोडक्शन नेटवर्क इस तरह से कई बार डाउन भी हो जाते हैं, तो इस चीज का याद रखना है। तो 2030 आ गया, सेम काम हम इस स्विच पे कर देंगे। हम क्या करेंगे, कॉन्फ टी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/5 जो कि हमारा ट्रंक पोर्ट है, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड और वीलैन 20। अब अगर हम देखेंगे तो वीलैन 20 भी आपस में कम्युनिकेट करेगा। मैं इसको आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ हमने क्या किया, हमने वीलैन पे, जो वीलैन है हमारा, जो हमारा वीलैन है उस पे कंट्रोल, एक मिनट देख, उसको हमने कंट्रोल सीखा कि किस तरह से हम अपने वीलैन को कंट्रोल करते हैं। अभी अलाउड नहीं हुआ है, हमने यहाँ पर कॉन्फिग टी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/5 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन ऐड और 30। अब हम देखते हैं, सो इंटरफेस ट्रंक, इस पर दोनों वीलैन पास हो गए। यहाँ पर भी देखते हैं, सो इंटरफेस ट्रंक दोनों वीलैन पास है। इसकी ये मशीन देखते हैं, ये हमारी मशीन का आईपी क्या है, 20.1.1.4। यहाँ से हमें पिंग किसको करना है, 20.1.1 को, और देखते हैं पिंग आएगा, पिंग आना चाहिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अदरवाइज एक मिनट यहाँ से देखते हैं, पिंग 192.168.1.1 पिंग आ रहा है, दैट मीन्स काम कर रहा है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं, ये मशीन है मेरी 20 की 20.1.1.2 और ये है 20 की 20.1.1.1। ओके, 20 के नेटवर्क देखते हैं, पिंग 20.1.1.3 पिंग आ रहा है, यानी कि 20 का नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। तो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर, हमने पहले पढ़ा कि अगर एक सिंगल लैन को मल्टीपल वर्चुअल लैन में हमें डिवाइड करना है, तो हम क्या बनाएंगे, बी लैन, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ द यूजर और सिक्योरिटी ऑफ द यूजर। ओके, देन हमने पढ़ा कि अगर हमें बी लैन का मेंबर बनाना है किसी पोर्ट को, तो उसको रोल डिफाइन करेंगे, मोड डिफाइन करेंगे। दो टाइप के मोड होते हैं, एक हमारा होता है एक्सिस और एक होता है ट्रंक। एक्सिस पर सिंगल वीलैन कैरी करता है और ट्रंक पर मल्टीपल वीलैन कैरी करते हैं। ट्रंक की रिक्वायरमेंट तब होती है जब हमें मोर देन वन वीलैन कम कैरी कराने हैं, या फिर आपको अपलिंक्स कनेक्ट करने, इंटर स्विच कनेक्टिविटी करनी है या इंटर डिवाइस कनेक्टिविटी करनी है। अब बाय डिफॉल्ट आपके ट्रंक पर सारे वीलैन अलाउड होते हैं, बट ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन आप अलाउ कर सकते हो। बट जब कभी भी प्रोडक्शन नेटवर्क में आप वीलैन अलाउ करेंगे, तो ऐड कमांड ऐड करना नहीं भूलेंगे, अदरवाइज वो एग्जिस्टिंग वीलैंस को ओवरराइट कर देगा और आउटेज हो सकती है। नाउ इस टॉपिक को मैं यहीं ब्रेक करूंगा, यहीं स्टॉप करूंगा, बट मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, वो क्या स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। अब यहां तक हमने देखा
कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कम्युनिकेशन किसके बीच हो रहा है? सेम वीलैन के बीच। बट अब मुझे कम्युनिकेशन किसके बीच कराना है? डिफरेंट वीलैन मीन्स ये मेरा एचआर की मशीन सेल्स के साथ कम्युनिकेशन कर पाए, क्योंकि हम सेम कंपनी के यूज़र्स हैं। तो हम क्या करेंगे? एक यहाँ पर राउटर कनेक्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे इंटर वीलैन राउटिंग। तो आई थिंक आप लोगों को वीलैन का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर सीरियसली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस। बाय बाय। टेक